हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व रिवोल्यूशन अकाउंट के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग पीएफजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। आज हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व। तो इसको हम ऑलरेडी जो है हम लोग क्या कर लिए, ऑलरेडी एक्सप्लेन इन क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर नंबर 3 में इन सारे टॉपिक को हम लोग क्या ऑलरेडी ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व को कवर कर चुके हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स को भी हम लोग क्या चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रीटमेंट ऑफ WCR एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी हम लोग क्या ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपको करना क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और ये वीडियो अवेलेबल है, उसको क्या आपका कवर वहां से कर लेना है जिनका भी बैकलॉग लगा हुआ है। चलिए एक और है हमारा टॉपिक रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इस टॉपिक को भी हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चैप्टर नंबर 3, जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिवोल्यूशन अकाउंट जो होता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बनाना होता है, एडमिशन में बनाना होता है, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी हम लोग को ये अकाउंट बनाना होता है। थोड़ा सा इस पर हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इस टॉपिक में देखिए क्या है कि एसेट्स के साथ दो चीजें होंगी, या तो ये इंक्रीज करेगा या तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक उसी तरह से लाइबिलिटी भी क्या करेगा, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज। अगर एसेट बढ़ रहा है तो ये यानी कि हमारे लिए क्या है, फायदा है। ये हमारे लिए क्या है, फायदा है। एसेट अगर बढ़ रहा है तो, और एसेट अगर घट रहा है तो ये हमारे लिए क्या है, नुकसान है। लाइबिलिटी अगर बढ़ रहा है ये हमारे लिए क्या है, नुकसान है। और लाइबिलिटी अगर घट रहा है तो ये हमारे लिए क्या है, फायदा है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते समय अगर एसेट बढ़ रहा है तो फायदा, यानी कि हम लोग इसको क्या करते हैं, तो क्रेडिट करते हैं। नुकसान अगर हो रहा है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते समय। ठीक है, और ये हमारा क्या है, फायदा है, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते समय। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में दो चीजें होंगी, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। एक और चीज, रिवॉल्यूशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, जो भी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन मिला तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको रिकॉर्ड करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दें तो लाइबिलिटी मेरा बढ़ रहा है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो रिवोल्यूशन अगर गेन होगा तो हमारा एंट्री क्या होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओड रेशियो में क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट है हमारा बढ़ जाएगा। रिवोल्यूशन लॉस अगर होगा तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स का कैपिटल लॉस के केस में क्रेडिट क्यों हो गया, ये हो गया क्योंकि हमारा क्या है, घट रहा है। क्या रहा है, घट रहा है। इसका एंट्री जो ये हमारा रिवोल्यूशन के अकाउंट के केस में, ये हमारा एंट्री जो होगा, ये हमारा एंट्री होगा पार्टनर्स, रिवर्स कर देना है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, जस्ट उल्टा। अगर गेन हो रहा है तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। अगर पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट, अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जस्ट इसका उल्टा ये एंट्री हो जाएगा। ये जो है एंट्री क्या है, ये जो एंट्री था हमारा गलत था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट होगा हमारा एंट्री। अब हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एंट्री पास करते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या है, मशीनरी बी रिड्यूस बाय 16,000 एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 40,000। मशीन हमारा क्या हो जा रहा है, तो मशीन जो है हमारा कम हो गया 16,000 से, और बिल्डिंग हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि रिड्यूस का मतलब होता है नुकसान, ये हमारा क्या कहलाएगा, नुकसान कहलाएगा। और ये हमारे लिए क्या है, फायदा है। ये हमारे लिए क्या है, फायदा है। चलिए इसका हम लोग जर्नल पास कर लेते हैं। तो मशीनरी हमारा क्या रिड्यूस हो रहा है, मशीनरी क्या है, रिड्यूस हो रहा है। इसका एंट्री हो जाएगा
रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। एसेट हमारा घट रहा है तो क्रेडिट कर दिया जाएगा। कितना? 16,000। और ये हमारे लिए क्या है? नुकसान है। ठीक है, पहला एंट्री। दूसरा एंट्री हमारा क्या है? बिल्डिंग हमारा बढ़ रहा है, बिल्डिंग बढ़ रहा है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना बढ़ रहा है? तो 40,000 से बढ़ जा रहा है बिल्डिंग। दूसरा हमारा एंट्री क्या? प्रोविजन भी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स अमाउंटेड ₹80,000। डेटर कितना है? 80,000। 80,000 का 5% क्या हो गया? डूब गया। तो 80,000 का 5%, 80,000 का 5%, 8 5 40, 4,000 आपका क्या हो गया? पैसा डूब गया, कस्टमर लेके पैसा भाग गया। तो इसका एंट्री हमारा क्या हो गया? यानी कि नुकसान है। ये भी नुकसान है। तो हमारा तीसरा एंट्री हम लोग यहाँ कर लेते हैं। तीसरा हमारा एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। कितना डूब गया? 4,000 हमारा क्या हो गया? तो डूब गया। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स टू बी इंक्रीज बाय 12,000। एक 12,000 का क्लेम आ गया आपके ऊपर। क्या आ गया? 12,000 रुपए का एक क्लेम आ गया। ये भी हमारे लिए क्या है? नुकसान है। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम अकाउंट। कितना? 12,000 का क्लेम आ गया। ये भी हमारे लिए क्या है? नुकसान है। फिर हमारा क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना है? 50,000 है। इज टू बी रिड्यूस बाय 40%। हट करके 40% हो गया। रिड्यूस बाय 40% यानी कि कितना घट गया? रिड्यूस बाय 40% यानी कि 20,000 का नुकसान। रिड्यूस बाय 40% यानी कि 50,000 का 40% यानी कि आपका नुकसान हो गया कितने का? तो 20,000 का नुकसान हो गया। तो इसका हमारा एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना? तो 20,000। लास्ट हमारा एंट्री क्या होगा? तो बुक वैल्यू है फर्नीचर का 50,000 और रिड्यूस टू, फर्क समझिएगा, रिड्यूस टू बाई का मतलब ये हो गया कि घट गया। सीधा सीधा कोई कंपेयर नहीं होगा, सीधा 20,000 घट गया। लेकिन यहाँ पे रिड्यूस टू का मतलब हो गया कि घट कर 50,000 से 5 चौका 20 यानी कि पहले था कितना? 50,000 था। रिड्यूस टू 40% यानी कि 40% हमारा क्या हो जाएगा इसका? 20,000। तो एक्चुअल में नुकसान आपका कितना हो गया? पहले था 50,000, 50,000 फर्नीचर था। अब कितना बचा है आपके पास? तो 20,000 बचा है। यानी कि घट करके आपके हाथ में है 20,000। एक्चुअल कितने का नुकसान हुआ? 30,000 का। रिपीट अगेन, 50,000 का फर्नीचर था, 40% वो आपके हाथ में। रिड्यूस टू, फर्क समझिए बाई और टू में। रिड्यूस टू का मतलब हो गया कि घट करके आपके पास है कितना? 40%। यानी कि एक्चुअल में कितना परसेंट घट गया? 60% घट गया। यानी कि नुकसान हो गया हम लोग का कितना? 30,000 का नुकसान हो गया। ये फर्क समझिएगा। हमारा एंट्री हो जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना? 30,000 का नुकसान। 30,000 रुपए का क्या हो गया? ये नुकसान हो गया। क्लियर है? एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पास जर्नल एंट्रीज इन क्या? फ्रॉम द फॉलोइंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अनरिकॉर्डेड क्या है? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है। 20,000 आर टू बी अकाउंटेंट का हमारा एंट्री क्या? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट यानी कि उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो हमारा एंट्री हो जाएगा
इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, कितना? 20,000। दूसरा हमारा एंट्री क्या हो जाएगा? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड करें तो लाइबिलिटी क्या हो गया? बढ़ेगा, तो वो भी हमारे लिए क्या है? नुकसान है। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो टू लाइबिलिटीज अकाउंट, कितने का है लाइबिलिटी? 5,000 रुपए का लाइबिलिटी। दूसरा हमारा एंट्री हो जाएगा an item of 1600 included in sundry creditors not likely to be claimed hence should be written back। फायदा भुगतान नहीं करनी है, भुगतान नहीं करना है। रिटर्न बैक का मतलब क्या हो गया कि आपको अभी 1,600 रुपया जो है पेमेंट नहीं करना है, तो लाइबिलिटी अगर पेमेंट नहीं करना तो ये आपके लिए क्या हो गया? फायदा हो गया। तो हमारा एंट्री हो जाएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 1600। क्लियर है? ये हमारा क्या था? तो 3 को एंट्री हमारा ये था। तो इसको हम लोग सीधा सीधा इसको हम लोग बोलते हैं फायदा, ये हमारे लिए क्या है? फायदा। और ये हमारे लिए क्या है? नुकसान। आप ये भी सोच सकते हैं। दूसरा, एसेट अगर बढ़ता है, एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और घटता है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से एक और प्रैक्टिस करते हैं। X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They admit Z as a partner and fixed new ratio, new profit sharing ratio 3:1, और ये हमारा क्या है? ओल्ड रेशियो है। At the time of admission of Z, debtors and provision of doubtful debts existing 50,000, 5,000 respectively. All debtors are good। क्या क्या है कि all debtors are good, pass the journal entries। देखिए ये है कि बैलेंस शीट में दे रखा है आपका डेटर। बैलेंस शीट में हम लोग का डेटर कितना दे दिया है? तो बैलेंस शीट में डेटर दिया है 50,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया गया है 5,000। ये माना गया है कि आपका जो है 5,000 रुपया क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। 5,000 रुपया क्या है? डूब जाएगा। ये ऐसा दिया हुआ है कि 5,000 रुपया क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। लेकिन हुआ क्या